दीपू की दर्दनाक कहानी। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले के भालुका क्षेत्र की एक छोटी सी गली दुबालिया पाड़ा। यहीं एक किराए के कमरे में रहता था दीपू चंद्रदास, एक गरीब मगर सपनों से भरा हिंदू युवक। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि मेहनत से काम करेगा, थोड़ा पैसा जोड़ेगा और एक दिन अपने माँ बाप को अपने पास बुलाएगा। दीपू पास के एक कपड़ा कारखाने में काम करता था। दिन भर मशीनों के शोर में पसीना बहाता और रात को अपने छोटे से कमरे में माँ की याद में चुपचाप रो लेता। फोन पर माँ से कहता, अम्मा चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या जानती थी कि ये उसके बेटे की आखिरी बातें होंगी। गुरुवार की रात करीब 9 बजे जब दीपू दिन भर की थकान के बाद अपने कमरे में था, तभी कुछ उन्मादी लोग नारे लगाते हुए वहां आ पहुंचे। दरवाज़ा खुला और दीपू को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उस पर मजहब के अपमान का आरोप लगाया गया। कांपती आवाज़ में दीपू बस इतना ही कह पाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्माद में डूबी भीड़ ने उसकी एक न सुनी। लातों, घूंसों और डंडों से उसे बेरहमी से पीटा गया। दीपू जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ, बेहोश, मगर क्रूरता यहीं नहीं रुकी। भीड़ ने उसके निश्चेत शरीर को पास में एक पेड़ से बांध दिया और फिर तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग की लपटों में जलता दीपू, एक बेटा जो अपनी माँ के आंचल की छांव चाहता था, एक मजदूर जो बस 2 वक्त की रोटी और सम्मान की जिंदगी चाहता था, कुछ ही पलों में राख बन गया। उस रात दीपू की चीखें सिर्फ हवा में नहीं गुली, वे हर उस माँ के दिल को चीर गईं जिसने अपने बेटे को बड़े अरमानों से पाला हो। उस आग में सिर्फ एक शरीर नहीं जला, एक परिवार की उम्मीद, सपने और भविष्य भी जल गया। ये कहानी सिर्फ दीपू की मौत की नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए चेतावनी है कि अगर हम चुप रहे, बिखरे रहे और एक दूसरे का साथ ना दें, तो न जाने कितने और दीपू इस नफरत की आग में झुलसते रहेंगे। आज दीपू की राख हमसे पूछ रही है, क्या मेरी मौत के बाद भी तुम नहीं जागोगे? जागो हिंदू, जागो।